बिल्कुल। और रोशनी का पर्व दीपावली पूरे देश और प्रदेश में धूमधाम के साथ मनाया गया कौशल, जहां एक तरफ हर ओर शानदार सजावट देखने को मिली, तो वहीं दूसरी ओर लोगों ने आतिशबाजी भी दिल खोलकर की। लेकिन जब रात का अंधेरा छटा तो सूरज के दर्शन दुर्लभ हो गए। वजह थी पटाखों का वो जहरीला धुआं जो कि पूरी आबो हवा पर स्मॉग की शक्ल में कब्जा कर चुका था, और इसकी वजह से अचानक ही पर्यावरण बुरी तरह से जहरीला हो गया था। हालात ये हो गए कि स्मॉग की वजह से अचानक ही शहरों में विजिबिलिटी नीचे आ गिर गई और लोगों के सामने फिर से प्रदूषण का काला सच खड़ा हो गया। और वायु प्रदूषण यूपी में किस स्तर तक बढ़ गया है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरे देश में प्रदूषित जो टॉप 10 सिटी हैं, उनमें अकेले उत्तर प्रदेश के ही 6 शहर हैं और उनमें नोएडा सबसे आगे है। तो ये जो तस्वीरें हैं दिवाली के बाद जिस तरह से पॉल्यूशन बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश के लिए ये चिंता की बात है कि देश के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में उत्तर प्रदेश के 6 जिले शामिल हैं और नोएडा प्रदूषण के मामले में सबसे अव्वल है। और इसी जहरीली हवा का मीटर लेकर हमारे 4 संवाददाता प्रदेश के अलग अलग कोने से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी, आगरा से नितिन उपाध्याय, नोएडा से बलराम पांडे, तो गोरखपुर से नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए सबसे पहले नोएडा का रुख करेंगे, बलराम पांडे के पास जाते हैं और समझते हैं कि क्या नोएडा में इस वक्त तस्वीर है। बलराम बताइएगा क्या तस्वीर, और इस वक्त अगर AQI लेवल की बात करें तो नोएडा में क्या है? बिल्कुल जया, जिस तरीके से नोएडा में AQI का लेवल लगातार बढ़ रहा है, उसको देख करके जो डॉक्टर हैं और जो एक्सपर्ट हैं वो भी चिंतित हैं, क्योंकि जिस तरीके से AQI का लेवल बढ़ा है वो बेहद ख़राब स्थिति में पहुंच गया है। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि धुंध की सफ़ेद चादर किस तरीके से छाई हुई है और पूरा जिला इस सफ़ेद चादर में ढका हुआ नजर आ रहा है। सड़कों पर आप देखिए कि विजिबिलिटी कितनी कम है, जो गाड़ियां फर्राटा भर रही थी वो भी धीमी गति से चल रही हैं, और साथ ही जो बाइक से लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनकी आंखों में जलन हो रही है, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कई तरीके की परेशानियां हो रही हैं, और ख़ास तौर से जो सांस या अस्थमा के मरीज हैं उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और यही वजह है कि जो डॉक्टर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो घरों से कम निकले। अगर हम बात करें जिस जगह हम मौजूद हैं वहाँ पर AQI लेवल क्या है, तो हम आपको मोबाइल के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं कि जहाँ पर हम मौजूद हैं वहाँ पर AQI लेवल 457 है, यानी बेहद खराब स्थिति में हवा यहाँ पहुँच चुकी है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे जो दूषित इलाका है वो नोएडा का सेक्टर 125 है, यहाँ पर AQI का जो लेवल है वो 461 है। इसके अलावा अगर हम बात करें नोएडा के सेक्टर 62 की, तो यहाँ पर AQI लेवल 451 है। और आप देख सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है नोएडा का सेक्टर 51, यहाँ पर AQI लेवल 454 है। तो ये स्थिति है नोएडा की। लगातार यहाँ पर जो प्रशासन है वो काम कर रहा है कि ताकि जो दूषित हवा है उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। लेकिन जिस तरीके से दीपावली के दिन देर रात तक आतिशबाजी हुई है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं सवाल अब प्रशासन पे भी खड़े होते हैं कि जब 2 महीने पहले से तैयारियां की जा रही थी और ग्रीन पटाखे तक को बेचने की